जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि अर्थात कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो खोज हुई थी वो किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। तो न्यूटन किस शताब्दी के रहने वाले थे? तो लगभग 16वीं शताब्दी के रहने वाले थे। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूटन ने कैसे खोज की थी। तो भैया कहोगे आप कि एगो कहानी बड़ी प्रचलित है। कौन कहानियाँ प्रचलित है? तो का है ना कि एगो प्रचलित था कि जब वो एगो पेड़ के नीचे बैठे थे तो एगो कोनो फल था। ठीक है, और फलवा क्या हुआ, उनके सिरों के लगवा एगो फल गिरा। तो वो देखे कि फलवा काहे नीचे आ रहा है, काहे न उड़ के ऊपर चला गया। तो यही सोचा और उन्होंने दिमाग लगाया कि भैया कहाँ से नीचे गिर रहा है। तब उन्होंने धीरे धीरे उसके बारे में स्टडी किया और उसके बाद से बताया कि ये किसके कारण हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण हो रहा है कि पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, यानी खींच रही है। ठीक है, तब उसी को उन्होंने नाम दिया कि ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अगर आप लोग ऐसे कूद रहे हो ना, ऐसे कूदते हैं तो नीचे आ जाते हैं। कहाँ ना ऐसे भाग दे ऊपर चले जाते हैं। नहीं जाना, चले जाना चाहिए लेकिन नहीं जाते हम लोग, ऐसे नीचे ही रह जाते हैं। कैसा कितना तेज कूदिए, लेकिन कब हम ऊपर चले जाएंगे? तो कब ऊपर चले जाएंगे? यदि किसी वस्तु को, ठीक है, यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से अगर फेंके ना किसी भी वस्तु को, ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा कि अंतरिक्ष से बाहर मतलब वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा। और जब वायुमंडल से ये बाहर निकल जाएगा, कोई वस्तु इतनी तेज़ी से हम फेंक रहे हैं, तो जब वो बाहर निकल जाएगा तो अब हम कहेंगे कि भैया अब ये नीचे आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप भी अगर कूदना हो ना तो इतनी स्पीड से कूदिएगा। जब इतनी स्पीड से कूदेंगे तो फिक्स है कि आप ऊपर जाके लटक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल से जब बाहर जाने के बाद से कोई भी वस्तु पृथ्वी पे नहीं गिरती, क्योंकि वहाँ से ग्रेविटी काम करना बंद कर देता है। अब चुमुक लेके इतना दूर से खींच के कहिएगा कि एक खींच ले तो खींचेगा? नहीं खींचेगा। तो वैसे ही यो है। तो क्या होता है कि जब खूब तेज ऊपर चला जाता है, ढेर ऊपर ना, तो ये खींचता ही नहीं है। ठीक है, तो इतनी वेग, इतना जो है वो पृथ्वी का प्लायन वेग है। क्या है? प्लायन वेग। इसको हम प्लायन वेग बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी तेज़ी से हम अगर किसी वस्तु को ऐसे फेंक देंगे तो क्या होगा, नीचे वापस आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर वस्तु को अब देखते हैं इसकी कुछ दैनिक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में मैंने एक बताया था कि ऐसे कूद रहे हैं तो क्या कर रहा है, पृथ्वी नीचे खींच रहा है। चाहे आप देखोगे कि कब कब ना चाय पीने जाता है तो हाथों में से छूट जाता है, तो भड़ाक से ऐसे नीचे गिर जाएगा। तो गिर जाता है जब नीचे, तो हम कहते हैं कि काहे गिर के टूट गया, ओहो काहे गिर गया, छितरा गया रहता है सब, यहाँ चाय कौन पीने जाएगा अब। ठीक है, तो किसके कारण नीचे चला गया? तो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आई मार्कर को ऐसे छोड़ देना तो ये नीचे आ जाएगा। अरे वाह, कहाँ लग गया जी? माइक्रो पे लग गया। ठीक है, भुड़भुड़ाया होगा तनी। तो ऐसे करेंगे तो ये कहाँ आएगा? नीचे ऐसे गिरेगा। तो जब नीचे गिर गया तो हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ये डस्टर है, एगो डस्टर उठा लिए, रोज़ मार्कर से एग्जाम्पल देंगे। आज एगो डस्टर ले लीजिए, हाई डस्टर से अगर इसे ऐसे कर रहा है तो काहे नीचे आ रहा है? इसको फेंक रहा है तो काहे ना ऊपर चला जा रहा है? इसको ऊपर चला जाना चाहिए। तो ये किसके कारण हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। आप देखोगे ना, ये कुतवा कब शांत होगा? आप देखोगे कि चंद्रमा पर ना बहुत कम में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। तो आपको कितना? तो पृथ्वी से कितना? 1/6 कि 1/6 जो है इतना वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर आप 60 किलो के हैं ना, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 kg का, समझ लीजिए।
1 कुंटल वाले कितने हो जाएंगे, 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो अगर कोई भी 60 कुंटल का है तो कौन मर्दाना, हाँ कौन मर्दाना 60 कुंटल का होता है, अगर होगा तो कितना हो जाएगा, 1 कुंटल का वहाँ पर होगा, ठीक है। तो वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, थोड़ा कम है, पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। और अदर जो ग्रह हैं वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम पाई जाती है, या लगभग हम कह सकते हैं कि नहीं पाई जाती है, ठीक है। जिस प्रकार कई बार देखते होंगे कि जो कई लोग पढ़ाते होंगे, किताब में भी आप लोग देखे होंगे कि पृथ्वी जो है वो किससे टूटा है, तो आप कहोगे सूर्य से टूटा है। काहे घुरियाता है, तो मैं आज आपको बता दूं कि किस लिए घुरियाता है, क्योंकि जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जब आपस में टकराता है ना, तो इका करने लगता है, घुरियाने लगता है। तो आपको किसके कारण घुरिया रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ना इसको घुरिया रहा है इसे, ठीक है। तो किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जहाँ आप देखेंगे तहाँ गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसका पृथ्वी का, मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके चंद्रमा चारों ओर घूरी जाता है, तो ये भी किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल कोनो खोज खाज के बताइएगा हमको, तनी हमको भी जानना ज़रूरी है ना, ठीक है।